7 चीजें मैं गीता से निकाल लाया हूं। गीता 700 श्लोक में है, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं 7 वस्तु आपसे निवेदन करूं। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है, पहली चीज डिसाइड करिए। श्री कृष्ण ने रेवोल्यूशनरी बात कही है, आप अपने बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट की ज्यादा चिंता मत कीजिए। पहला बिंदु। श्लोक बहुत फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता को छुआ जाए और इस श्लोक को प्रणाम न किया जाए तो गीता अधूरी है। आप अपना बेस्ट कीजिए। हां, कोई भी चीज करने के लिए गोल होना बहुत आवश्यक है, दैट्स वेरी डेफिनेट, कि उद्देश्य के बिना कर्म नहीं किया जाएगा, बट चीज बदलनी चलेगी, बदलनी पड़ेगी। वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। डूइंग माई बेस्ट इज द सक्सेस, आई वुड से। कुछ लोग मिलकर के कुआं खोदना शुरू करते हैं। मजे की बात यह है कि जब गांव में कुएं खोदने का मन आया, बोरिंग करने का मन आया, उसका सोर्स था कि पड़ोस वाले गांव में एक कुआं खोदा गया था और वहां ऐसा लगा था कि ठीक 10 फीट के बाद वाटर सोर्स मिल गया। तो आदमी ने डिसाइड किया कि हम भी अपने गांव में एक वेल बनाएं। गोल है कि पानी चाहिए और वेल को खोदना शुरू किया। एक्सपेक्टेशन यही थी कि वहां 10 फीट में आया था तो यहां भी 10 फीट में आएगा। दैट्स हाउ वी प्लान आवर लाइफ, इजंट इट? बट एज वी ऑल नो, दैट डजंट हैपन। इन द नेबर्स ऑल्सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस। पर फिर भी उसने खोदना शुरू किया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। 10 फुट पर पानी नहीं निकला। थोड़ा हताश हुआ तो पूछा, पानी पाने का साधन क्या है? बोले, वो तो एक ही साधन है, दैट यू हैव टू कीप ऑन डिगिंग, नथिंग एल्स। And he kept on going, and I would say after a few months, alone trying to dig the hole, and after maybe 100 feet, he could find the source of water. Every life is different and everyone want to be successful. पर सब जगह सक्सेस का पानी अलग अलग लेवल पर मिलता है। किसी गांव में 10 फीट पर, किसी गांव में 5 फीट पर, किसी गांव में 50 फीट पर, किसी गांव में 200 फीट पर, रेगिस्तान में चले जाओ तो शायद 500 फीट पर। सिचुएशन अलग है सबकी, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। कोई 15 साल में पानी ढूंढ लेता है, कोई 25 साल में ढूंढ लेता है, कोई 75 साल में ढूंढ लेता है। सबके जीवन की सिचुएशन अलग है। ये रियल स्टोरी है, जिसने एक पहाड़ को खोदने की कोशिश करी और अल्टीमेटली जब रास्ता बना तो सरकार को भी माझी के ही नाम पर उस सड़क का नाम रखना पड़ा है। तो गीता का पहला सूत्र कहता है, आप अपना बेस्ट कीजिए। वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। डूइंग माई बेस्ट इज द सक्सेस, आई वुड से। डूइंग माई बेस्ट। कई बार जब हम प्रयास करके सफलता के अनुभव तक पहुंच जाते हैं और ऐसा अभ्यास नहीं करते तो जीवन में दूसरी समस्या आती है, और गीता ने उसके लिए दूसरा सूत्र दिया दूसरे अध्याय में। लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है, और वो है एक्सेप्टिंग द चेंज। श्री कृष्ण बड़ी समझदारी से कोट करते हुए कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। एक्सेप्टिंग द चेंज, ये लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा समझिए, एक व्यक्ति मुझ जैसी ऐसा पतला कुर्ता पहनता था और उसने डिसाइड किया कि मैं पूरे साल यही कुर्ता पहनूंगा। मुश्किल यह हुई कि इस टाइम तो ठीक था, पर इससे ठीक 3 महीने के बाद भयंकर ठंड पड़ी। मैंने कुर्ता
अपनी रिजिडनेस से मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको अपग्रेड नहीं किया। उस सर्दी ने मुझे बीमार कर दिया। थोड़ी देर में जब बारिश हुई तो उस कपड़े ने मुझे गीला कर दिया, और गीले होने के बाद जब बड़ी तेज गर्मी पड़ी तो और सीवियर सिचुएशन हो गई। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम बदलता है, ऐसे ही लाइफ की सिचुएशन रोज चेंज होती है। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, तो जीवन में कष्ट तो फिर होगा ही। एक्सेप्टिंग द चेंज, जब हम किसी चीज के प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम उसके प्रति प्रिपेयर हो लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में सुख है तो एक्सपेक्ट रखिए कि कभी सिचुएशन ट्रबल भी हो सकती है, और जब दुख आएगा तो आई शुड बी रेडी। पर कई बार क्या होता है, जब उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं होता तो लाइफ में तीसरी ट्रबल आती है, जो हम सबके, क्योंकि इट्स अ लाइफ लेसन थ्रू भगवद गीता, तीसरी ट्रबल आती है, और वो है एंगर। गीता तीसरा सूत्र कहती है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, जो दुनिया की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है और कई जगह है। जोर से बोलना एंग्री होना नहीं है, अनुशासन भी तो बहुत अच्छा होता है। सब मेरी ही बात माने, ये अहंकार कहीं ना कहीं क्रोध का कारण है, केंद्र है। दुनिया में हमारे पास सबसे बड़ा दुश्मन है एंगर। और मैं आपसे सच बात कहूं, एंगर इज ओनली वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर। डेंजर में से डी हटा दीजिए, एंगर हो जाएगा। एंगर और डेंजर बिल्कुल एक आसपास की बातें हैं। छोटी छोटी सी घटना बहुत बड़ी ट्रबल कर देती है। मैं थोड़े दिन पहले अखबार पढ़ता था, एक कॉलेज में दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हुई। बातचीत थोड़ी सी फाइट में बदली, थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। फाइट बढ़ते 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 बातचीत से थोड़ी लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होते होते खेलते 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 थोड़ा हाथापाई करते करते गलती से एक स्टूडेंट का हाथ ऐसे उसके गले माथे के ऐसे पॉइंट के ऊपर लग गया कि सामने वाले स्टूडेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब उसको केस बना, पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला। एक ब्राइट स्टूडेंट, नाइसली फुली एजुकेटेड, पेरेंट्स की क्या स्थिति हुई होगी कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, जिन्होंने इतने भरोसे से किसी स्थान पर दो बच्चों को भेजा था, और एक छोटी सी ट्रिगर ने दोनों की लाइफ को हेल कर दिया। इसलिए एंगर डेंजर से केवल एक ही शब्द का अंतर है। आप अंगारे को दूसरे के ऊपर फेंकोगे तो फेंकते समय आपका हाथ भी जलेगा। गीता इसके प्रति सूत्र कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। एंगर मैनेजमेंट, क्रोध हमारे जीवन का, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध किसको कहते हैं? जो हमारे सोचने की ताकत को खत्म कर देता है, इसी का नाम क्रोध है। न जोर से बोलना, न कम बोलना। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपकी तरफ एक दीवार की तरफ बॉल फेंक कर मारूं तो एज न्यूटन लॉ सेज, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने जितना तेज बॉल मारा उतना तेज बॉल वापस लौटेगा। दैट्स अ रिएक्शन। But if I throw the ball onto you, then now it is up to you. आप उसको पकड़ोगे। अभी आपके मन में है कि अगर मैंने 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से फेंका था तो now it is up to you कि आप 20 से फेंकना चाहते हो, कि 50 से फेंकना चाहते हो, कि नहीं फेंकना चाहते हो। दुनिया में 99% लोग सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, पर आई वुड से बेटर टू लर्न how we can respond rather than react। कहीं हमारी लाइफ ऐसी तो नहीं हो गई?
चौथा सूत्र गीता कहती है, जब हम अपने इमोशंस को इंटेलेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे इंजन रॉन्ग ड्राइवर के हाथ में गाड़ी लग जाए तो एक्सीडेंट कर देगा। गाड़ी बहुत सुपरफास्ट है। कभी कभी आपने अगर देखा हो, एसयूवी चलाने वाले को छोटा वाली गाड़ी दो तो वो टर्न वैसे ही काटता है जैसे एसयूवी कटती है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड विद दैट। ऑलवेज ये ट्रबल है। तब एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी होती है। गीता का चौथा सूत्र है और वो है सेल्फ डाउट। आज जीवन में बहुत बड़ी सिचुएशन है। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन है सेल्फ डाउट। अर्जुन को सेल्फ डाउट हो गया था। वो अर्जुन जो अकेला पूरे कौरवों से लड़ चुका था, आज उसी क्राउड के बीच में खड़ा था। इवन आफ्टर अचीविंग, आफ्टर नोइंग देयर इन स्ट्रेंथ, everything was there, but still he had the self doubt, and this is the biggest situation now. श्री कृष्ण संशय आत्मा विनश्यति ही, ये श्लोक कहते हैं। आज आदमी तीन ही चीज पसंद करता है, या तो डाउट, या क्राउड, या प्राउड। आप दुनिया में जाइए, तीन ही चीज ज्यादा मिलेगी। कहीं क्राउड ज्यादा मिलेगा, कहीं डाउट ज्यादा मिलेगा, कहीं प्राउड ज्यादा मिलेगा। सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट की बहुत बड़ी, आफ्टर अ बिग रिसर्च, एक बहुत बड़ा सिचुएशन खड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। एंड यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट हम जीवन में बहुत ज्यादा सफलता पाने के बाद भी, क्योंकि अब सक्सेसफुल होने वाले लोग भी बहुत हो गए हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं है, अब बहुत एजुकेटेड हो गए। अब केवल सफल दो ही व्यक्ति नहीं है, सफल भी बहुत हो गए हैं। इसलिए बहुत सफल होने के बाद भी आदमी को कुछ अनसक्सेस फील होती है, इंपोस्टर सिंड्रोम। हर स्टेट पर आपको कोई ना कोई वैरायटी मिलेगी। मेरे बाबूजी एक एग्जाम्पल दिया करते थे। सड़क के किनारे एक बेगर बैठा था, मन में उसके इच्छा जगी कि कोई मुझको एक धोती दे दे, धोती दे दे। खूब उसने भीख मांगी, किसी दिन दया आई तो किसी ने एक धोती दे दी। 2 घंटे बड़ा खुश हुआ, पर तब तक खुश हुआ जब तक उसने धोती के साथ कुर्ता पहनने वाला आदमी नहीं देखा था। उसकी सक्सेस, उसका प्लेजर खत्म। अब बोले अब तो कुर्ता चाहिए। 1 महीने में किसी ने कुर्ता भी दे दिया, धोती कुर्ता पहन के खुश, अब तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। पर हाथ घुमाते जब जेब में हाथ गई तो पता चला जेब तो खाली है। फिर 1.5 साल में कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर खुश, धोती कुर्ता पैसा सब मिल गया, बड़ा खुश था। पर रात होते फिर डर गया, अब ये कोई चुरा नहीं ले। 2000 रुपया खर्च करके एक झोपड़ी बनाई, अंदर जाके सोया 1 घंटा खुश, फिर परेशान क्योंकि खुली हवा में पहले सोता था। अब अंदर सफोकेशन हुआ तो सोचा एक फैन और लगा दूं, फिर एक अटैच्ड बाथरूम और बना दूं। हिस्ट्री कहती है कि वो बेगर एक दिन राजा बन गया, पर अभी भी बेगिंग की आदत खत्म नहीं हुई महाराज। हर लेवल पर आपको अनलिमिटेड सक्सेस स्टेट मिल जाएगी। हर जगह कंपटीशन का स्टेट है। रिक्शा चलाए तो, हवाई जहाज उड़ाए तो, सब जगह एक इंपोस्टर सिंड्रोम है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर संशय आत्मा विनश्यति, सेल्फ डाउट को खड़ा करता है। और इससे भी ऊपर उठना है तो श्री कृष्ण ने 5वां सूत्र फिर गीता में से गजब का कहा है, जो एक ब्यूटीफुल लाइफ लेसन है। आप मानिए, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनः। मैं 700 श्लोकों में से 7 श्लोकों का चुनाव करके आपसे कह रहा हूं, नहीं तो गीता पर तो 18 दिन भी बोल लिया जाए तो समय कम होगा।
अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, इस चीज को हम अपना अभ्यास बना लें। श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है कि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो हुआ गजब हुआ है। आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं। अमेरिका की बात है, राहुल जी, ठीक सुबह 7 बजे का समय था। एक व्यक्ति घर से निकला और जब वो घर से निकला और अपने घर में अलार्म सेट ऑटोमेटिक था, लॉक करना चाहता था पूरे घर को, तो उसका सिस्टम करप्ट हो गया। अब बहुत ट्राई करे, घर खुला छोड़ के भी नहीं जा सकता था, डर था कि घर में गड़बड़ ना हो जाए कुछ, पर सिस्टम करप्ट हो गया। बार बार डायल करे पर घर लॉक नहीं और सिक्योरिटी अलार्म सेट नहीं हो। खूब उल्टा सीधा मन में बोले, यार ये सब टेक्नोलॉजी करप्ट है, ये है वो है, परेशान हो गया। ठीक 7 बजे एक दूसरी कॉलोनी में दूसरा व्यक्ति निकला और जैसे ही वो घर से 7 बजे निकला और अपने घर के बाहर वाली स्टेयर पर पैर रख रहा था, वो स्टेयर थोड़ी गीली थी, जोर से नीचे गिरा। अभी अभी उसने नया घर खरीदा था, इसलिए उसको अंदाजा नहीं था, आदत दूसरी थी, जल्दी जाना था। अपने आर्किटेक्ट को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने मिस्त्री को, सबको उसने मनी मन उल्टा का, बड़ी जोर से चोट लग गई। ठीक ऑफिस पहुंचना था। तीसरी कॉलोनी में तीसरा आदमी ठीक 7 बजे अपने घर से निकला और गाड़ी लेकर जब गया तो ठीक 3 मील चलने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। कोशिश करने के बाद आगे से धुआं निकलता था, गर्म हो गई। थोड़े दिन पहले लाया था नई ईवी। अब भाई रोज हर साल टेक्नोलॉजी चेंज कर देते, क्या पता नया नया चीज। पहले जब सड़क खराब होती है तब भी गाड़ी 80 पर ही चलती थी, फिर $1 बिलियन लगा करके हाईवे बनाने के बाद 80 से ऊपर चलाओ तो चालान कट जाता है। बात तो वही है, बड़ा उल्टा सीधा बोला। चौथा आदमी ठीक 7 बजे अपने घर से निकला और उसको मेट्रो अंडरग्राउंड पकड़नी थी। रोज की उसकी सिस्टमैटिक आदत थी, तो जो एस्केलेटर था, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक एस्केलेटर था, आज वो खराब था, जिसकी वजह से उसके टाइम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई। रोज वो खड़ा होता था और टेंटेटिवली ठीक 50 सेकंड्स में वो नीचे से ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंच जाता था और रोज 1.5 घंटा उसको अंडरग्राउंड मेट्रो में जाना पड़ता था। पर आज क्योंकि वो खराब थी तो उसको ऊपर चढ़ने में 7 मिनट लग गया। उसकी वजह से उसकी मेट्रो छूट गई। उसने भी मन में बड़ा बुरा भला कहा, वी पे सो मच ऑफ द टैक्स, व्हाट इज हैपनिंग, नो मैनेजमेंट, नो वन इज टेकिंग केयर। उस दिन वो सब ऑफिस नहीं जा पाए और घर बैठे हुए दोपहर में 12-1 बजे तक राहुल जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। सबको बुरा भला कह रहे, एंटी डिप्रेसेंट खाने की नौबत आ गई थी। सब अपने आप को कूल डाउन कर रहे थे, पर अचानक घर ही रहे, आज ऑफिस नहीं जा सके। उन्होंने जब टेलीविजन खोला तो पता चला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका है और वो उसी फ्लोर पर काम करते थे। और जैसे ये न्यूज पड़ी तो उनका दुख सेलिब्रेशन में चेंज हो गया। ये बात का दुख था कि इंसिडेंट हुआ, पर कहते आर्किटेक्ट तेरा धन्यवाद, सीढ़ी में मैं नहीं गिरा होता तो आज परमानेंट गिर गया होता नीचे। ईवी नहीं है, तू भगवान ही है। खराब नहीं हो गई होती तो परमानेंट खराबी हो गई होती। आपको ये पहले से ही मन में धारण करके चलना पड़ेगा, मेरे साथ जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, निमित्तमा, सब निमित्त हैं, आपके भीतर करने वाला मैं हूं, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। यू विल गेट व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड डिजर्व। अनडाइजेशन हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। छठा सूत्र,
श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयापह। फेमस है, स्वधर्म निधनम श्रेय। बिल्कुल अद्भुत बात कही। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है वो आप करो। जबरदस्ती अडॉप्ट एंड परफॉर्म अदर्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ। कई बार बड़ा झंझट होता है। कोई आदमी की आदत खराब होती है, वो गाड़ी में कोई ड्राइवर गाड़ी चलाए तो ड्राइवर से ज्यादा जो साथ में बैठा होता वो चलाता है। देखो, आप सबका एक्सपीरियंस होगा, जब भी हंसे। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयाप। और वो सामने वाला आदमी चला रहा है, अभी भरोसा है नहीं, बड़े परेशान है, लेफ्ट लो राइट ले, ब्रेक लगा, तेज चला। आप तो गाड़ी चला नहीं रहे, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कुछ और है, ये तो आप खुद ही चला लीजिए। और ना उसको चलाने दिया जा रहा है, ना उसको चलाने दिया जा रहा है। इस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। जो चला रहा था उसको चलाने नहीं दे रहे थे और खुद चला नहीं रहे थे। ऐसा सदा स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयाप। मुझे याद है, मैं एक बार बचपन में कॉलेज में एग्जाम दे रहा था। उस दिन मेरे को यह सूत्र ने हेल्प करी। क्वेश्चन आया, मैं आराम आराम से सोच कर लिख रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी राहुल जी की, जो मेरा फ्रेंड था ठीक पास वाली सीट पर बैठा था, नॉन स्टॉप लिखे जा रहा था। एंड आई नो फॉर द 3 hours फर्स्ट आवर दैट वाज माय बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। कि मैं जवाब दूं और वो रुक के भी नहीं, मैं तो सोचूं मैंने वो कहां पढ़ा, फिर फ्रेम करूं, फिर लिखूं, वो लिखा जाए लिखा जाए लिखा जाए। 1 घंटे वो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन था। और प्रॉब्लम और हो गई कि जो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो तो मैं नहीं कर रहा, जो दूसरे की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको दखल करता रहा। खैर, फिर 1 घंटे बाद मैं सावधान हुआ। बचपन से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास था, तो सूत्र याद आया कि भाई अपना काम कर, अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान की कृपा ऐसी हुई, कई बार जिसको कम आता है वो कॉपी भरने के लिए लिखते ही जाता है, जिसको आता है वो फिर भी समझ के लिखता है क्योंकि नंबर चाहिए। वो बंदा फेल हो गया, मेरे फिर भी अच्छे आ गए, क्योंकि वो भरने के लिए लिखा ही जा रहा था, आता कुछ नहीं था। जने कौन कौन से बॉलीवुड के गाने उसने लिखे, उसमें बाद में हमारे टीचर ने बताया। जितने याद थे कि भर दे, क्या पता टीचर थके होंगे तो देख के ही नंबर दे देंगे, समझ में तो आ नहीं रहा। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयापह। और 7वीं वस्तु कही, सी डिवाइन इन एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, जो दुनिया में सबसे कठिन काम है। किसी के दुख में दुखी होने वाले तो आपको अननोन आदमी में मिल सकते, पर किसी के सुख में सुखी होने वाला नोन आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। परम धर्म है, स्पेशली इन योर ओन फील्ड। अगर आपका स्वयं का कॉम्पिटिटर आपकी जेलसी का रीजन हो गया तो हम सबसे बड़े अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, और इंस्पिरेशन का रीजन हो गया तो मजा आ जाएगा महाराज। हालांकि महाभारत में तो यह कथा नहीं है, पर इसी महाराष्ट्र के नगर से मृत्युंजय नाम का एक ग्रंथ बना, शिवाजी सावंत ने लिखा, महारथी कर्ण के ऊपर। वो कथा महाभारत की तो नहीं है, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक, महाभारत में नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पर वहां एक प्रसंग लिखा गया जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसकी ट्रेनिंग दी।
और मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है अभी, कि थोड़े दिनों पहले जब एक कोई मूवी बनी थी उसमें भी वो सीन दिखाया गया था। कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध छिड़ गया। मैं बार बार कह रहा हूं, महाभारत में नहीं है। अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया और कर्ण ने अपना तीर मारा अर्जुन के रथ पर, और कहते अर्जुन का रथ 10 फुट पीछे सरक गया। उसी समय अर्जुन ने कर्ण के रथ पर तीर मारा तो कर्ण का रथ 100 फुट पीछे सरक गया। फिर कर्ण ने अर्जुन के रथ पर तीर मारा तो उसका तीर फिर 10 फुट पीछे सरका। कृष्ण बोले, क्या बात है, वाह, जबरदस्त, मजा आ गया। फिर अर्जुन को और जोश चढ़ा तो उसने और जोर से तीर मारा तो कर्ण का रथ 200 फुट पीछे सरक गया। अब अर्जुन झुककर कृष्ण से बोला, अब कैसा रहा केशव? हाँ ठीक है, सो गुड गुड, वेल ट्राई। 3-4 के बाद में तो अर्जुन परेशान, बोले मुझे समझ नहीं आता, वो मेरा 2 फुट भी नहीं सरका पाता, मैं उसका 200 फुट सरका देता हूं। तो श्री कृष्ण बोले, सुन भाई, चुप रहे तू, उसके रथ पर केवल वो अकेला बैठा है, तेरे रथ पर तू बैठा है, और ध्वजा के ऊपर पूरा बल लेकर हनुमान जी बैठे हैं, और त्रिलोकी का बल लेकर के मैं खुद कृष्ण बैठा हूं। उसके बाद भी अगर उसने 20 फुट सरका दिया तो समझ ले उसके तीर में कितनी ताकत होगी, मारे हैं, कितनी ताकत होगी। अर्जुन सावधान हो गया। इसलिए कॉम्पिटिटर्स में भी जब आप कुछ डिवाइन देख लेंगे तो कुछ सीख सकते हैं, जबरदस्त सीख सकते हैं महाराज। हम जीवन में सबसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। सर्वस्य चाहम, सबके भीतर डिवाइन बैठा है, इस धरती पर कोई नहीं है। इसी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मान्यता है भगवान दत्तात्रेय की। दत्त भगवान की वो पुस्तक मैंने आदरणीय कराड़ साहब को, आदरणीय राहुल जी को भेंट भी करी अंग्रेजी पर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। आप दत्तात्रेय का उपाख्यान देखें तो दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, डिवाइन इन एवरीथिंग। हर चीज में से उन्होंने डिवाइन सीख लिया। ईथर, वाटर, एयर, स्काई, एवरीथिंग। एक गणिका, एक सर्प, फोकस। लाइफ हम 4 प्रकार से जीते। एक लाइफ होती है फ्लाई की तरह, जैसे मक्खी होती है ना, कहीं भी बैठ जाती है। दूसरी लाइफ होती है हनी बी की तरह, हनी बी कहीं भी नहीं बैठती, फ्लावर्स अच्छी जगह बैठती है। तीसरी लाइफ होती है बम्बल बी की तरह, जो लोटस के पास जाकर बैठती है। दत्तात्रेय ने सबसे डिवाइन सीख लिया, डिवाइन इन यू। मुझे ऐसा लगता है कि गीता से निकले हुए ये 7 सूत्र, मैं बात समाप्त करने की तरफ बढ़ूं, आपको बस याद दिला दूं, ये 7 सूत्र जीवन को 4 डायमेंशंस पर विकसित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं।